2025 के प्रचार का समापन हो चुका है। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गजों ने ताकत झोंकी। एनडीए और महागठबंधन की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत माता की। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार में 2025 के चुनाव प्रचार का समापन हो गया। रविवार को दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने ताकत झोंक दी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी समेत तमाम दिग्गजों ने हुंकार भरी। तो महागठबंधन की तरफ से ताबड़तोड़ रैली की गई। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में हुंकार भरी। बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की बात करें तो पीएम मोदी ने कुल 14 जनसभाएं की। पीएम मोदी पटना में एक रोड शो भी किया। अमित शाह ने कुल 35 जनसभाएं और एक रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल 13 रैलियां की और एक रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जनसभाएं की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 जनसभाओं को संबोधित किया और एक रोड शो किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में कुल 73 जनसभाएं की। सीएम नीतीश ने सड़क मार्ग को 1000 किलोमीटर की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क मार्ग से किया जनसंपर्क। विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा जनसभाएं की गई। तेजस्वी यादव ने 189 जनसभाएं की। राहुल गांधी ने बिहार में 20 जनसभाएं की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 18 जनसभा को संबोधित किया। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। न्यूज 18 पर बिहार चुनाव की हर खबर सबसे पहले देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश बिना रुके, बिना थके आखिरी दिन तक प्रचार कर रहे थे। सीएम ने 2025 के चुनाव प्रचार का अपना आखिरी शो गया के टिकारी में किया। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में सीएम नीतीश कुमार पहले दिन से आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश कुमार ने प्रचार के आखिरी दिन गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें हैं गया जी की, जहां टिकारी में शाम में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 का आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार किया। सीएम नीतीश ने हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में वोटों की अपील की। सब तरह से सब काम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम किया है। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। एक एक तरह से सब काम किया गया। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी सरकार में विकास का कहीं कोई काम नहीं हुआ, लेकिन काम करने का झूठा प्रचार करते फिर रहे हैं। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और हम ही लोग किए हैं और अब केंद्र का पूरा मदद हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताया कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है। लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी, कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था। पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे।
कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जमकर गरजे। चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था। सीएम नीतीश ने एनडीए को जिताने की अपील की है। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। आउ तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इस प्रचार अभियान में सीएम नीतीश ने बिना थके बिना रुके अपना सियासी पराक्रम दिखाया। सीएम नीतीश कुमार ने कुल 73 जनसभाएं की, सड़क मार्ग की 1000 किलोमीटर की यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है, जनता एनडीए के समर्थन में वोट करना चाहती है, बिहार की समृद्धि चाहती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले चरण में भी जनता ने एनडीए को समर्थन दिया, दूसरे चरण में भी जनता का समर्थन मिलेगा। आज बिहार की जनता के बीच में प्रचार का अभियान समाप्त हुआ और पूर्ण भरोसा है, जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, लगातार एनडीए को वोट देना चाहती है बिहार की जनता, बिहार की समृद्धि चाहती है। और जिस तरह पहला फेज में 121 में 100 से अधिक सीटें जिताए, इस फेज में भी जनता से उम्मीद है कि 100 से अधिक सीट जिताकर 2/3 से। और वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के समापन के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में महागठबंधन को भारी बढ़त मिली है, दूसरे चरण के चुनाव में भी महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। पहला चरण का चुनाव जब खत्म हुआ उसमें हम लोगों की भारी बढ़त है, और आज दूसरे चरण का प्रचार जो है खत्म हुआ है। इसमें चाहे बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, नौजवान युवा साथी हो, हर जात हर वर्ग के लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और वहीं सांसद मिसा भारती ने दूसरे चरण के प्रचार समाप्त होने के बाद कहा कि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, चुनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी जनता का मूड महागठबंधन के पक्ष में दिख रहा है। समाप्त हुआ, चुनाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरे फेज का 11 को वोट होगा और हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि महागठबंधन मुद्दों के साथ जनता के बीच गई थी। हम लोग नौकरी, रोजगार, महंगाई और महिलाओं के मुद्दों को लेके हम जनता के बीच गए थे। तो पूरी उम्मीद है, जिस तरह से फर्स्ट फेज में जनता ने अपना विश्वास दिखाया है महागठबंधन में, तेजस्वी में, उस तरह से ही सेकेंड फेज में भी दिखाने का काम करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट चोरी से बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा ना कभी था और ना है। पीके के इस बयान पर अब सियासत कैसे गरमाई है, आपको दिखाते हैं। ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। वोट चोरी को राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने हर सभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। सुपौल में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था और न ही है। बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। पीके ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर वोट चोरी मुद्दा है तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें?
विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए को घेर रहा था, लेकिन पीके ने साफ कह दिया है कि बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत सुलग चुकी है। कमाल की बात है, ये तो वोट चोरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के लोगों को लाके जगह जगह वोटर बना दिया गया है, वो बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं और बिहारियों का नाम काट के हटा दिया गया है। भाजपा के खेमे में बेचैनी है और आप भाजपा के खेमे की बेचैनी को कम करने की कवायद में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो राजनीति अब बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव के दरमियान राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए, ठीक वैसे ही पीके जो राजनीति को पूंजीवाद के नजरिए से देखते हैं और व्यापार के लिए राजनीति को एक जरिया बना लिया है, मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जहां तक वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने घेरा है, यह बिल्कुल सही है। बिहार में वोट चोरी नहीं हो रही है और यह यहाँ कोई मुद्दा भी नहीं है। जहां तक बेहतर शिक्षा और रोजगार देने की बात है, इसकी चिंता की जरूरत प्रशांत किशोर जी को नहीं है। वह युवाओं को गुमराह करने की कोशिश ना करें। प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक ना करें। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीके ने ये कहकर बिहार के लोगों को वोट चोरी से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और वहीं भागलपुर के पीरपैंती में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बाखरपुरा में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के प्रयास से आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार हुआ। आने वाले दिनों में बिहार में उद्योग लगाकर पलायन की समस्या को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। किसी तरह की घटनाएं सत्ता तो उनके पास भी थी। जब उनके पास सत्ता थी, उन्होंने आपके हाथ में लालटेन थमा दी। जब मोदी और नीतीश कुमार के पास आपने सेवा का मौका दिया तो उन्होंने बिजली का बल्ब आपके घर में जला दिया। ये फर्क है। और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने चुनाव के आखिरी दिन चुनाव प्रचार करने के बाद कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मैंने पूरे बिहार का भ्रमण किया और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुझे मां का आशीर्वाद भी मिल गया। मैं यही कहूंगा कि पूरा बिहार एनडीए में हो चुका है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मैंने पूरा बिहार घूमा, भ्रमण किया और देखिए लास्ट में मुझे मां का आशीर्वाद भी मिल गया। मैं यही कहूंगा, पूरा मेरा बिहार एनडीए में हो गया है। जय एनडीए, जय बिहार। और अगली खबर किशनगंज से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहादुरगंज पहुंचकर वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मुसव्विर आलम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर जमकर निशाना साधा। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारी की सारी या बेची जा रही है या बंद हो रही है। और अगर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए तो उसे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि फिर से इस बिहार में दुनिया की सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज बने। और अगली खबर कैमूर से, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कैमूर के भभुआ पहुंचे, चुनाव प्रचार को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जनसभा को यहां पर संबोधित करते हुए एनडीए को टारगेट किया। तेजस्वी यादव ने भभुआ से वीरेंद्र कुमार सिंह, चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद और रामगढ़ से अजीत कुमार सिंह को जिताने की अपील की, जनता से उनके समर्थन में वोट की अपील की। प्रधानमंत्री जी मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बिजली चाहिए बिहार में। क्या किया बिहार में? एक कारखाना बताओ नरेंद्र मोदी जी 11 साल में दिए बिहार को। किसी को पता है क्या भाई?
यही पता कि कुछ नहीं है। बिहार को ठगे हैं मोदी जी। और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा चुनाव प्रचार करने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार निर्णय ले चुका है, बिहार बदलाव की तरफ पहला कदम 6 तारीख को बढ़ा चुका है, दूसरा कदम 11 तारीख को बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के लगातार वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि आपके अपने राज्य में वीवीपैट पर्ची अगर कूड़ेदान में मिलेगी तो आप क्या कहेंगे? सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, स्ट्रांग रूम की लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाती है। इससे क्या होगा और इससे क्या हो रहा है ये समझा जा सकता है। निर्णय ले चुका है, बिहार बदलाव की तरफ पहला कदम 6 तारीख को बढ़ा चुका है और दूसरा कदम अब 11 तारीख को बढ़ा रहा है। आपके अपने राज्य में वीवीपैट की पर्चियां अगर कूड़ेदान में मिलेंगी, सीसीटीवी बंद हो जाएंगे, लाइटें स्ट्रांग रूम की बंद हो जाएंगी, तो आप बताइए क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे कट्टा की सरकार बिहार में। ये मानसिकता, ये भाषा किसी प्रधानमंत्री ने आज तक इस्तेमाल नहीं की। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि बिहार को यूं बदनाम करके जा रहे हैं। पूरे विश्व में उनके इन शब्दों ने बिहार को बदनाम किया है। बिहार इसका बदला लेगा। और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे और यहां पर एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी प्रमोद सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मांझी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसी सोच का मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है जो परिवारवाद और वंशवाद से कोसों दूर है। ये यहाँ पर लालटेन लेकर के घूमे थे, हालांकि आज लालटेन की कोई जरूरत है। आज तो बिजली घरे घर मिले वो जब जेल जाए थी तब मुख्यमंत्री बने थी अपन औरत के, और आज मुख्यमंत्री बनावे के अपन बेटा के तरफाइल है। और वहीं सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू ने रोड शो किया और रोड शो में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रोड शो सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम से निकलकर डुमरा के शंकर चौक तक पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी से बात की हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी के एनडीए के जो प्रत्याशी है सुनील कुमार पिंटू और स्थानीय जो सांसद है जेडीयू के दिनेश चंद्र ठाकुर, दोनों रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हैं और तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी में यह रोड शो चल रहा है और काफी उत्साहित है। हजारों की तादाद में यहाँ पर जो प्रत्याशी के समर्थक है इस रोड शो में शामिल है। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना सर खुशी है। सीतामढ़ी की जनता अपना फैसला रोड पड़ा करते रही है। एनडीए 11 तारीख को सीतामढ़ी में फूल सीतामढ़ी की जनता रोड पर उतर के अपना फैसला सुना। तो आप तस्वीर देख सकते हैं एनडीए के जो प्रत्याशी है वो लगातार पूरे जोश में है और उनका समर्थन जो है पूरे सड़कों पर निकल रहे हैं और लगातार रोड शो हो रहा है। तो तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्णिया के जलालगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। चिराग पासवान ने लोगों से एलजेपी आरबी प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में काफी विकास हुआ, आगे विकास की धारा बढ़ती रहे, इसके लिए जरूरी है कि एनडीए की सरकार बने। हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का असर है। क्या देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और एक बड़ी आबादी बिहार की जो दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की, पर ये संभव तभी होगा जब एनडीए की हमारी विधानसभा का प्रतिनिधित्व।
और वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सुपौल पहुंचे। सुपौल के भीमपुर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज बबलू के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एनडीए सरकार में गरीबों के लिए सुविधा दी जा रही है और इसीलिए ध्यान रखना है कि फिर से जंगल राज स्थापित ना हो। बिहार में जंगल राज ला करके इन लोगों ने एक परिवार की बपौती बना करके बिहार को पूरा लूट खसोट किया था। मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा प्राप्त हो रही है। और बहनों और भाइयों, 46 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। और वहीं भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में उनकी बेटी नेहा शर्मा ने रोड शो किया। खुली जीप में नेहा शर्मा ने पिता के साथ रोड शो किया। रोड शो बूढ़ानाथ मंदिर से शुरू हुआ, शहर के विभिन्न इलाकों तक पहुंचा। रोड शो के दौरान नेहा शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेहा शर्मा ने इस दौरान जनता से अपील की और कहा कि वो भागलपुर की बेटी हैं, पिताजी के हाथों को मजबूत करें। इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल द लव। बस यही है कि 11 तारीख को वोटिंग है, आके उनको रिक्वेस्ट करिए वोट डालें। बस यही रिक्वेस्ट है कि 11 तारीख को बाहर घर से निकलिए, वोट करिए।